नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, क्या बाबूलाल मरांडी चंपई सोरेन के भारतीय जनता पार्टी में एंट्री से बहुत नाराज़ हैं? अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाबूलाल मरांडी को प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाया दिल्ली में मिलने के लिए और मरांडी साहब उनसे मिले गए और वो खुद तो आदिवासी नेता हैं। अब एक जेएमएम से टूटे हुए चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इतना बड़ा भाव दिए जाना, ये बात तो मेरी भी समझ से बाहर है। भाई, ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली? मुझे लगता है कि अंदर खाते पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय अंतर्विरोध में है। और शुरुआत में ये था कि चंपई सोरेन अपनी एक पार्टी बनाएंगे, एनडीए में शामिल होंगे, अपनी कुछ सीटों के जो ऊपर जो कोल्हान एरिया है झारखंड के अंदर उसकी जो 10-11 सीटें हैं उसके ऊपर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ तो बाजी पलटती नजर आ रही है। चंपई सोरेन को बाबूलाल मरांडी के ऊपर लाद कर देखा जा रहा है और मरांडी को हुआ ऐतराज और मरांडी हो गए नाराज हुए तो अंदर उस आग को बुझाने के लिए तुरंत मोदी जी और अमित शाह ने बुलावा भेजा, भैया जी दिल्ली आके मिलो आप हमसे। और उनको अब मनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप गुस्सा मत होइए, हम इनको लेके आ रहे हैं और 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे। उसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरा का पूरा एक बड़ी कोशिश की और कामयाब हो गए। तो ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया। तो ऑपरेशन लोटस तो बीजेपी करती रहती, पैसे का चक्कर है भैया। ये तो वो पिक्चर आई थी ना बाबू भैया, बस वही है, पैसे का चक्कर है बाबू भैया और कुछ नहीं है। लेकिन बाबूलाल मरांडी की हालत ख़राब हो गई क्योंकि उनको लग गया कि अगर चंपई सोरेन आ रहे हैं और अगर अगली सरकार एनडीए की बननी है तो चंपई सोरेन चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और मैं लटका रह जाऊँगा। अब इस हिसाब से तो देखा जाए कि इस बैठक के भाई बहुत सारे मतलब हैं, एक मतलब तो है नहीं। सबसे बड़ा मतलब तो ये है कि क्यों भला चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, हमारे पास ऑलरेडी जो आदिवासी लीडर हैं, तो आप उनको डिस्क्रेडिट क्यों करना चाहते हैं। और फिर बाबूलाल मरांडी ने बाद में ट्विटर पर जाके लिख दिया, एक फॉर्मेलिटी होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार वाली मुलाकात हुई। यहाँ कौन सा शिष्टाचार हो रहा है भैया? शिष्टाचार वाला कोई चक्कर नहीं चलता राजनीति में, सब ले देन की बात होती है। क्योंकि बाबूलाल मरांडी का कद छोटा हो गया और जो तस्वीरें भी उनकी निकल के आई हैं प्रधानमंत्री के साथ, बाबूलाल मरांडी के चेहरे में जो फीकी मुस्कान है उसके पीछे के अर्थ बिल्कुल साफ देखे जा सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी का कद छोटा किया जा रहा है, चंपई सोरेन को उसके ऊपर बिठाया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने यही कश्मीर के जो चुनावी टिकट थे वहाँ भी यही किया है, हरियाणा के अंदर भी यही किया है कि जो बड़े नेता हैं उनको डिस्क्रेडिट करके एक अननोन फिगर को लाके उनके सिर पर बिठा दिया जाए। जैसे भजनलाल शर्मा को राजस्थान में बिठा दिया, मोहन लाल यादव को अपना क्या कहते हैं वहाँ बिठा दिया, क्या कहते हैं कि मध्य प्रदेश में, विष्णु सहाय को क्या कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बिठा दिया और मोहन मांझी को उड़ीसा में बिठा दिया, भूपेंद्र भाई पटेल को गुजरात में बिठा दिया। तो क्या कहते हैं कि नौसिखिए लोगों को चुप जब आप मुख्यमंत्री बना दोगे तो भैया यही होगा। बस यही यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। अब वो तो 6 महीना बेचारे चंपई सोरेन को तो कोई जानता भी नहीं था देखा जाए तो। वो तो हेमंत सोरेन अंदर चले गए और ये 5-6 महीने को इनको मुख्यमंत्री बना दिया तो इनका कद बढ़ गया तो बीजेपी को लगा कि भाई ये भारी पड़ जाएगा तो बाबूलाल मरांडी को काट दो। बाबूलाल मरांडी को नाराज़ हो गए, तब उसको मनाने के लिए मोदी जी ने बुलाया, भैया आ जाओ मेरे से मिल के जाओ। तो सच्ची बात तो ये है कि अंदर खाते पूरी भीतर घात हो रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मोदी अब उस आग के ऊपर पानी डालने का काम करे कि भैया नाराज मत हो और हम अगर जीत गए तो तेरे को बनाएंगे या कुछ भी करेंगे, तेरा अपमान नहीं होने देंगे। लेकिन अब तो डैमेज हो चुका है, अब क्या करोगे? 30 अगस्त को चंपई सोरेन आ रहे हैं। यही हमारी असली हकीकत है। धन्यवाद आपका।